दिल्ली वालों के लिए ही नहीं, अब खबर हर उस नागरिक के लिए है जो रेल से सफर करते हैं। अगर आप लंबी रेल यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि अब 8 घंटे पहले तैयार होगा रिजर्वेशन चार्ट, और ट्रेनों के रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले तैयार होगा। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी, इसीलिए ये फैसला लिया गया। अभी तक जो रिजर्वेशन चार्ट मिलता था वो सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था। 8 घंटे पहले चार्ट तैयार होने से टिकट कंफर्म नहीं होने पर यात्रियों के पास दूसरा ऑप्शन हो सकता है। पहले क्या होता था, इतना कम वक्त होता था कि यात्री कुछ सोच नहीं पाते थे। अब दूसरा टिकट आप बुक करने के लिए आपको वक्त मिल जाएगा। और आपको बता दें कि स्टेशन से दोपहर 2 बजे छूटने वाली ट्रेनों का चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे ही तैयार हो जाएगा। जैसे ट्रेन अगर सुबह 8 बजे की है तो उसका चार्ट रात 9 बजे ही बन जाएगा, ताकि आपको सही वक्त पर इंफॉर्मेशन मिल पाए। सुबह की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को भी पर्याप्त समय इसमें मिल पाएगा, जिससे आप दूसरा ऑप्शन देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके लिए तत्काल टिकट बुक करना भी अब आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था हम लोगों को। हालांकि इसके लिए आपको अपने IRCTC अकाउंट से आधार लिंक करना होगा। यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप तत्काल टिकट कराते हैं तो। तत्काल रेल बुकिंग के लिए आधार बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 1 जुलाई यानी कि आज से ही केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने की अनुमति होगी। 15 जुलाई से तत्काल बुकिंग के लिए आधार से जुड़ा OTP डालना भी अनिवार्य होगा। OTP डालने पर ही आपकी बुकिंग पूरी होगी। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले ही 30 मिनट तक AC और नॉन AC क्लास के लिए एजेंट्स को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं मिल पाएगी। अगर आप रेलवे स्टेशन के काउंटर से तत्काल टिकट बुक करते हैं तो 15 जुलाई 2025 से आपको आधार नंबर देना होगा। काउंटर पर आपका आधार वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद OTP के जरिए ये वेरिफिकेशन होगा, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इसके बाद ही आपको तत्काल टिकट मिल पाएगा। ये जो नए नियम है सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ही है, बल्कि सामान्य टिकट या वेटिंग लिस्ट टिकट के लिए ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ये देना होगा। आधार जो जरूरत है वो सिर्फ जब आप तत्काल टिकट कराते हैं तब आपको देना होगा। इन बदलावों का मकसद ये है कि टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाया जाए और दलाल या फर्जी जो एजेंट्स हैं उनकी मनमानी पर रोक लगाया जाए। यानी अब आपको IRCTC अकाउंट से अपना आधार लिंक करना होगा और ये काम आप तुरंत कर लें। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होते ही कुछ मिनट में ही टिकट बिक जाते थे, क्योंकि दलाल और फर्जी एजेंट्स सॉफ्टवेयर या गलत तरीकों से टिकट बुक कर लेते थे और आम यात्रियों को टिकट लेने में बहुत ही मुश्किल हो जाता था। नए नियमों का मकसद ही यही है कि टिकट बुकिंग का मौका सिर्फ असली यात्रियों को मिले और इसमें पारदर्शिता आए। जो फर्जीवाड़ा हो रहा था उस फर्जीवाड़े को रोका जाए, इसके लिए ये सहूलियत लाई गई है। तो ये रही आपके लिए फायदे और राहत की बात, लेकिन अब खबर आपकी जेब से जुड़ी हुई है। जी हाँ, रेलवे यानी कि आज से ही AC और नॉन AC का किराया भी बढ़ाने जा रहा है। अब आपको इसके भी नियम बता देंगे कि कैसे जो किराए में बढ़ोतरी हुई है उसका क्या फॉर्मेट है। जी हाँ, नॉन AC की बात करें, जैसे स्लीपर सेकंड सिटिंग श्रेणियों की बात करें, तो किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जा रही है और सभी AC क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोतरी की जा रही है। अब इसको आसान भाषा में आपको समझाया अगर, तो देखिए, आप 1000 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करते हैं तो नॉन AC के लिए आपको 10 रुपए देने होंगे। अगर आप 10 रुपए मतलब ज्यादा देने होंगे जितना आप अभी पे कर रहे हैं। अगर आप AC कोच में यात्रा कर रहे हैं तो 1000 किलोमीटर लंबी यात्रा के लिए आपको अब 20 रुपए अधिक खर्च करने होंगे। तो ये बदलाव किया गया है।